और वरिष्ठ सहयोगी अनिल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। 5000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। किस तरह की अब सरकार की आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, ये बात सही है। जिस तरह से कोरोना के मरीजों का लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और पिछले दिनों से लगातार 4 दिनों से 200 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और आज जो सुबह रिपोर्ट आई है उसमें भी एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में मरीज सामने आए हैं। 70 मरीज आज सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 36 मरीज जयपुर के हैं और दूसरी जगह भी जिस तरह से जेल के अंदर कोरोना फैल गया है, दूसरी जगह भी बाहरी इलाकों में लगातार फैल रहा। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम हो गया है प्रशासन के लिए। और जिस तरह से प्रवासी जो आ रहे हैं वो भी एक बड़ी मुसीबत प्रशासन के लिए। लगातार जो संख्या बढ़ रही है इसके कई पहलू हैं जिनकी स्वास्थ्य विभाग और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी जांच कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन खोलने की तैयारी चल रही है उसी दिशा में दूसरी तरह से कोरोना पे किस तरह से काबू पाया जा सकता है, इसको लेकर के भी एक नई रणनीति बनाई जाएगी। जी, और अनिल, अगर वरिष्ठ चिकित्सकों से अगर बात हुई हो तो क्या कुछ संभावना जताई जा रही है? मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आखिर ये सिलसिला कब तक संभावित माने? लोगों को सबसे ज्यादा यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये कब तक सिलसिला चलेगा। क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल पाई? देखिए, जहां तक कोरोना के सिलसिले की बात है तो ये अभी कुछ दिन और बढ़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने अभी जिक्र किया था जो दूसरे राज्यों से प्रवासी आ रहे हैं उनके कारण कोरोना को लेकर के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। और दूसरा जो अभी जेल के अंदर जिस तरह से एकदम से जांचें हुई हैं और जांचों का दायरा पूरे प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ाया जा रहा है और अब प्रयास ये भी किए जा रहे हैं कि हर जिला स्तर पर लेबोरेटरी स्थापित होगी और जांचों का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा। तो लिहाजा जिस तरह से जांच बढ़ेगी उस तरह से मरीजों की संख्या भी बढ़ना तय है। जी, और जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, 5000 से भी ज्यादा का आंकड़ा बन गया है, क्या सरकार के सामने किस तरह की चुनौतियां बनी हुई हैं? क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर अस्पतालों में भी लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां सरकार के लिए बनी हुई हैं? देखिए, क्वारंटीन को लेकर के सरकार ने पहले से पूरी व्यवस्था कर ली थी। उसमें धर्मशालाओं को शामिल किया था, कुछ अस्पताल हैं उनको चिन्हित किया था और हॉस्टल्स हैं उनको चिन्हित किया था और कॉलेज हैं उनको चिन्हित किया था क्वारंटाइन के लिए। और वहाँ पे अभी काफी संख्या में संदिग्ध मरीजों को भर्ती भी किया गया है, उनका क्वारंटाइन में भी उनको रखा गया है। और जिस तरह से संख्या 5000 के आज पार कर गई है, 5030 टोटल अब तक कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। तो ये एक प्रशासन के लिए, प्रदेश के लिए चिंताजनक स्थिति है कि मरीजों की संख्या, पॉजिटिव मरीजों की संख्या इस तरह से लगातार बढ़ना अब प्रशासन को इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि राजधानी जयपुर में भी लगातार संख्या बढ़ रही है। पिछले दिनों उदयपुर में संख्या लगातार बढ़ी, उसके बाद कोटा के अंदर कोरोना बम फूटा, वहां पे एक साथ 107 मरीज है। तो लिहाजा जिस तरह से क्वारंटाइन में लोगों को रखा गया है वो भी अपने नियमों का पूरा पालन करें। जहां जिन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है उन क्षेत्रों के लोग जो है वो भी अब पूरी तरह से जो WHO की गाइडलाइन है, स्वास्थ्य विभाग ने जो गाइडलाइन दी है उसकी पूरी तरह से पालना करें। तो अब वो स्थिति आ गई है जब लोगों को खुद को कोरोना के साथ रहकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि पूरी तरह से अगर प्रशासनिक स्तर पर निर्भर रहकर के हम काम करेंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और खुद राज्य सरकार भी इस बात को कह रही है, जिस तरह से लॉकडाउन खोला जा रहा है, कि अब सब लोगों को कोरोना के साथ रहकर के खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी, खुद जागरूक होकर के काम करना पड़ेगा। जी।